पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़ है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर दुआ अली खान की लिखी गई किताब ने अमेज़ॉन पर लेज़र इन मेडिसिन की आलमी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है और वो ये मुनफरिद मकाम पाने वाली पहली पाकिस्तानी स्किन स्पेशलिस्ट भी बन गई हैं। बिल्कुल, ये नंबर 1 कैटेगरी के अंदर आना ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है, स्पेशली अमेज़ॉन के अंदर, क्योंकि इसमें दुनिया भर से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट जो वेंडर्स होते हैं या फिर डिफरेंट बुक सेल करने वाले लोग होते हैं वो मौजूद होते हैं। खैर, डॉक्टर दुआ के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। उनको हाल ही में गवर्नर सिंध के साहबजादे जैद खान तिसोरी ने वजारत विमेन डेवलपमेंट के ताउन से सेहत के शोबे में नुमाया खदमात पर एजाज से नवाजा। इससे पहले वो वजारत विमेन हेल्थ का एजाज भी हासिल कर चुकी हैं और बेस्ट इंस्पायरिंग लीडर इन मेडिकल इनोवेशन अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर दुआ यूके बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन एंड सर्जरी से स्पेशलाइजेशन कर चुकी हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ वो मेडिकल रिसर्च में भी नुमाया खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। अब इतना सब कुछ कर चुकी हैं, वो डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो उन्होंने बनना ही था। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर दुआ, उनकी तरफ चलते हैं, करते हैं अपने शो में। डॉक्टर दुआ, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको इस अचीवमेंट के लिए। ये जो आपकी बुक है लेज़र इन मेडिसिन, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को। लेज़र इन मेडिसिन इज़ अ कैटेगरी, ठीक है। मेरी बुक का नाम है एस्थेटिक मेडिसिन प्रैक्टिस मैनुअल। सो ये प्रैक्टिस मैनुअल होता है, जो लोग एस्थेटिक की फील्ड में आना चाहते हैं ये उनके लिए लिखा है। और ये हमने पीयर रिव्यू करवाई थी, यानी कि हमने मुख्तलिफ जो है ऑल ओवर पाकिस्तान डर्माटोलॉजिस्ट से जो है रिव्यू करवाई थी, उनका ओपिनियन लिया था बिफोर पब्लिशिंग। ये मैंने लास्ट मंथ पब्लिश की एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ जो है उसकी सेल्स जो है टॉप के ऊपर आ गई विद इन द न्यू रिलीज एंड उसके बाद जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो किताब है आपकी किसी खास चीज़ के बारे में है या मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि स्किन के जितने भी मसाइल होते हैं उनका कोई हल प्रोवाइड करती हुई हमें नजर आएगी? सो होता है ये कि जो एस्थेटिक की फील्ड है या कोई भी मेडिकल की फील्ड है उसमें टर्म्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। लाइक एनाटमी जो होती है, क्योंकि हम स्किन की एनाटमी पढ़ते हैं एस्थेटिक पढ़ते हुए, तो मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई मैनर में लिखा है कि अगर कोई न्यू फ्रेश ग्रेजुएट है वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो वो इसके लिए ईजी हो। और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लाइक बेसिक्स सारे कवर हुए हैं, पीआरपी, बोटॉक्स एंड लेजर्स, सो एवरीथिंग। दैट्स ग्रेट। ये बड़ा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग टीचर अफोर्ड नहीं कर पाते या ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको समझ नहीं आती, तो ये डेफिनेटली किताब उनकी हेल्प करेगी। अच्छा डॉक्टर दुआ, इस किताब में जो आपने प्रोसीजर्स बयान किए ये ज़्यादातर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं या फिर उन लोगों के लिए भी है जो कि एस्थेटिक्स की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आप एग्जाम देते हो एस्थेटिक की फील्ड में आने के लिए, आप एस्थेटिक फिजिशियन बनने के लिए, कंसल्टेंट बनने के लिए आप एग्जाम देते हो, तो आपको रिवाइज करना होता है। ये सारा प्रोसीजर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हमें बता दें कि आम तौर पर हमारी सोसाइटी में लोगों के स्किन प्रॉब्लम्स होते क्या हैं, थोड़ा सा अगर आप आसान अल्फाज में हमें समझा सकें। सो यूजुअली जो मैं क्लिनिकल्स करती हूँ या कंसल्टेशंस करती हूँ तो एक्नी बहुत बड़ा इशू है। मेलास्मा जिसे स्किन की झाइयाँ कहते हैं वो बहुत बड़ा इशू है। अभी रिसेंटली मैंने एक मेडिकल कैंप किया था थ्रू माय कंपनी, टेलीमेडिसिन कंपनी। वो मैंने सेंट्रल जेल में किया था विद द हेल्प ऑफ DIG शीबा शाह। तो हमें जेल में जितने भी प्रिजनर्स थे ना, उन सारी औरतों का एक ही इशू था स्केबीज का। तो मुख्तलिफ बीमारियां हैं एंड इलाकों के हिसाब से हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और डेफिनेटली आप जैसे लोग जो हैं वो लोगों को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली प्रो बोनो काम करना ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है और लोगों की हेल्प भी बहुत करता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दुआ हमारे साथ मौजूद थी एंड